हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो दोस्तों, ये जो चैनल बनाया मैंने, अभी जस्ट बनाई यही है, नया नया चैनल है। तो ये स्पेशली बीएससी नर्सिंग वालों के लिए है और जीएनएम वाले स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के साथ साथ पैरामेडिकल्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे। और ये जो चैनल है अभी स्टार्ट किया है, तो इस चैनल की मैं कुछ खास बातें बता दूं आपको। सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको, इस चैनल में आपको बीएससी नर्सिंग और जीएनएम नर्सिंग उसका पूरा कोर्स इसी चैनल में आपको अवेलेबल कराया जाएगा मेरे द्वारा, कुछ और टीचर्स हैं उनके द्वारा। तो सबसे पहला इस चैनल की विशेषता है कि आपका फुल कोर्स बीएससी नर्सिंग और जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम का पूरा कोर्स कराया जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, अभी जहां तक इस चैनल में 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते और आपका अच्छा रेस्पॉन्स, आपका सपोर्ट नहीं मिल जाता, तब तक मैं इसमें केवल और केवल रिकॉर्डेड वीडियो डालूंगा। केवल और केवल रिकॉर्डेड वीडियो डालूंगा इसमें। ठीक है। उसके बाद तीसरी विशेषता, इसमें रोज आपको शाम को 7 से 8 बजे के बीच 7 to 8 PM क्लास अवेलेबल कराई जाएगी। तो दोस्तों, पूरी मेहनत के साथ आपको मैं ये बीएससी नर्सिंग का कोर्स कराऊंगा। ये ऐसा नहीं है कि भाई बीएससी, ये जो क्लास है सिर्फ बीएससी नर्सिंग, जो बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। जो जिनकी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो चुकी है उनके लिए भी फायदा है, क्योंकि जितना भी बीएससी नर्सिंग का कोर्स है वो सारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है। आप उठा के देख लो, नोट सेट उठा के देख लो, आप ईएसआई का सिलेबस देख लो, जो भी लेटेस्ट वैकेंसी आई है, या फिर आप अदर कोई भी वैकेंसी देख लो, उसका सिलेबस देख लो, तो सारा जो सिलेबस है वो बीएससी नर्सिंग का जो सिलेबस है उसी से मिलता जुलता है पूरा। तो दोस्तों, ये रही चैनल की बात, और अगर आपका सपोर्ट रहा तो पूरा आपको पूरी चीजें इस चैनल में अवेलेबल करा दी जाएगी। तो अपन 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, चाहे वो बीएससी नर्सिंग में अपीयर होने वाला हो, चाहे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो। तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगी इस चैनल की क्लासेस। तो आज इस चैनल में ये फर्स्ट क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में आज अपन बात करेंगे बीएससी नर्सिंग का सिलेबस, रिवाइज्ड बीएससी नर्सिंग सिलेबस। तो मैंने आपको चैनल के बारे में बता दिया, मेरे बारे में किसी दिन फुर्सत मिलेगी तब बताएंगे दोस्तों। तो जो आज का अपनी क्लास रहेगी आज की, वो रिवाइज्ड बीएससी नर्सिंग सिलेबस। क्या सिलेबस, क्यों सिलेबस क्यों पढ़े अपन? आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार सिलेबस को भी कोई पढ़ाया जाता है क्या? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप बीएससी नर्सिंग में अपीयर होने जा रहे हो या बीएससी नर्सिंग कर रहे हो या थर्ड ईयर में हो, तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ यार, व्हाट इज सिलेबस। जिस चीज को मैं पढ़ रहा हूं उसका सिलेबस क्या है, क्या चीजें आती उसमें। सिलेबस में इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इस टॉपिक से या इस सब्जेक्ट से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर में क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो वो सारी बातें हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो ये फर्स्ट वीडियो है इस चैनल का। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके सब्सक्राइब करना चैनल को। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लास अवेलेबल कराऊंगा। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं नोट सेट, जिसमें आपका एनक्लेक्स
एनक्लेक्स के क्वेश्चन, एनक्लेक्स भी कवर कराऊंगा अगर मुझे टाइम मिला तो। नहीं तो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है बीएससी नर्सिंग का कोर्स। तो पहले अपन बीएससी नर्सिंग का कोर्स कराएंगे, उसके बाद मैंने बोला टाइम मिलेगा तो आपको एनक्लेक्स की भी तैयारी की जाएगी, करवाई जाएगी। तो आज अपन पढ़ेंगे रिवाइज्ड बीएससी नर्सिंग का सिलेबस। रिवाइज्ड बीएससी नर्सिंग सिलेबस। रिवाइज्ड क्यों, डायरेक्ट ऐसा क्यों नहीं कि बीएससी नर्सिंग का सिलेबस रिवाइज्ड? दोस्तों मैं आपको बता दूं, और वैसे आपको पता होगा, बहुत से लोगों को भी पता होगा कि बीएससी नर्सिंग 4 साल की होती है और अभी भी 4 साल की होती है। बट अपन देखें 2021 से पहले बीएससी नर्सिंग का सिलेबस लगभग लगभग सेम था, थोड़ा चेंज हुआ है। उससे पहले क्या होता था कि एक साल में एक पेपर होता था, मतलब हर 4 साल में एक साल में एक पेपर होता था। और अब 2021 के बाद आईएनसी आईएनसी जो नर्सिंग कर रहे हैं या करने वाले हैं या कर चुके हैं उनको तो पता ही होगा आईएनसी क्या होती है। आईएनसी होती है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इंडियन नर्सिंग काउंसिल क्या होती है? ये नर्सिंग की ऑल इंडिया में जो काउंसिल है वो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। सबसे बड़ी संस्था है नर्सिंग की, जो नर्सिंग वालों के लिए जैसे सिलेबस तैयार करवाना, कॉलेजों को मान्यताएं देना, हाँ, कॉलेज में क्या क्या स्टाफिंग पैटर्न होगा, जो कॉलेज में प्रिंसिपल होगा उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपके जो कॉलेज में लैब है उसमें क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, ये सब सारी गाइडलाइन ये आईएनसी जारी करती है। तो ये जो सिलेबस है रिवाइज्ड बीएससी नर्सिंग सिलेबस, ये भी आईएनसी ने डिजाइन किया था 2021 में, 2021 में 2021 में ये आईएनसी ने रिवाइज किया। तब से इसको बोला जाता है रिवाइज्ड बीएससी नर्सिंग सिलेबस। तो मैंने बताया ना आपको कि 2021 से पहले हर साल एक पेपर होता था। 2021 के बाद चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? 2021 के बाद चेंज हुआ इसमें जो 4 साल थे ना, 4 ईयर, बीएससी नर्सिंग के 4 ईयर्स 8 सेमेस्टर में डिवाइड कर दिए गए। 8 सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया गया, यानी कि एक साल में 2 सेमेस्टर, एक साल में दो, यानी 6, हर 6 महीने में आपके एग्जाम होंगे, वो भी यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो हर साल 2 एग्जाम, एक सेमेस्टर, मतलब एक साल 2 सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया गया। तो अब स्थिति यह है कि आपका जो बीएससी नर्सिंग का पैटर्न है वो 4 साल का है, जिसमें से 8 सेमेस्टर है, मतलब 4 साल में 8 सेमेस्टर कर दिए गए। तो आज हम यही बात करेंगे कि बीएससी नर्सिंग का, ये तो पता ही हो गया आपको, ये कंफर्म हो गया आपको कि भाई अब 8 बार एग्जाम देने पड़ेंगे हमें, 8 सेमेस्टर। तो आज अपन पढ़ेंगे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, यानी सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 का सिलेबस। क्या है सिलेबस? तो अपन बात करेंगे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर। बीएससी फर्स्ट ईयर सिलेबस। बीएससी फर्स्ट ईयर सिलेबस, इसमें बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो दो दो पार्ट में डिवाइड है, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2।
तो 2 सेमेस्टर में डिवाइड है। तो अब हम बात करते हैं सेमेस्टर 1 की। क्या है सेमेस्टर 1 में, क्या क्या पढ़ना है, किस कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो अपन बात करते हैं सेमेस्टर 1। ठीक है। सेमेस्टर 1 क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, जो भी बीएससी नर्सिंग करने वाला है या फर्स्ट ईयर में है उसने क्या क्या पढ़ा। तो अपन बात करें हैं सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर। तो अब हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर, क्या सिलेबस होता है उसका। तो अपन सबसे पहले कौन कौन से इसमें टॉपिक्स होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, उनके क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, तो आपको पूरा एकदम, जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर का ये सिलेबस देखोगे तो आपका एकदम आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हाँ यार मुझे इस टॉपिक पे ध्यान देना है। क्योंकि मान लो ऐसा होता है ना कई बार कि जैसे मान लो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है। अब एनाटॉमी फिजियोलॉजी में मान लो एनाटॉमी में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें से मान लो सिलेबस में लिखा है कि भाई इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आप उस पर लगे हो धड़ाधड़, पूरा आपने नहीं पढ़ना, अच्छी बात है, पर ऐसा नहीं कि मान लो सर्कुलेटरी सिस्टम में से आपके ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आपने सर्कुलेटरी सिस्टम को सुपरफिशियली पढ़ा तो फिर फायदा नहीं हुआ ना, तो फिर आप एग्जाम में उसका स्कोर अच्छा नहीं कर पाओगे। तो आपको ये माइंड में, आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि हाँ यार इस टॉपिक से इतने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस सब्जेक्ट का इतना वेटेज है इस बीएससी नर्सिंग एग्जाम में। अच्छी बात है, आप पूरा ब्रॉड पढ़ो तो अच्छी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर जहां पे आपको पढ़ना है उस चीज को आप अगर स्किप कर गए तो फिर मजे वाली बात नहीं है। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज सेमेस्टर 1 में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1। सेमेस्टर 1 में सबसे नंबर आती है कम्युनिकेटिव इंग्लिश। कम्युनिकेटिव कम्युनिकेटिव इंग्लिश। कम्युनिकेटिव शब्द बना है कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन मीन्स संवाद, एक दूसरे से बात करना, स्पीकिंग, टॉकिंग। हाँ, तो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि बीएससी नर्सिंग का जितना भी सिलेबस है और जितने भी एग्जाम होंगे सब इंग्लिश में होंगे। तो आपको मीडियम लेवल की इंग्लिश आनी है, ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश में पारंगत होना है, नहीं, फिर भी आपको एक ऐसी इंग्लिश आनी चाहिए जिससे मान लो टीचर इंग्लिश में बात करे या इंग्लिश में पढ़ाए तो आप समझ जाओ। कोई भी आप नर्सिंग की बुक पढ़ो सारी इंग्लिश में है तो वो आप समझ लो, इजीली समझ जाओ। और वैसे भी देखो, मैंने तो पढ़ी हुई है नर्सिंग, मेडिकल, पैरामेडिकल, इन कोर्सेज की जो इंग्लिश है ना बहुत इजी है, आपको इतने टेंस में उलझने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी है। आप पढ़ोगे एकदम सीधी लाइनें लिखी होती है। जैसे मान लो एनाटॉमी, एनाटॉमी इट इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, इसमें कोई टेंस वेंस का कुछ नहीं है, आप ऐसे समझ जाओगे, स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। तो इंग्लिश से घबराना नहीं है, कोशिश करना। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी, जब आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में रहोगे तो आपको बुक्स में थोड़ा इरिटेशन होगा पढ़ने में, पर धीरे धीरे आ जाएगी। हमें भी होती थी, हमारे साथ तो ऐसे लड़के थे जिनको हिंदी भी ढंग से नहीं आती थी, वो आज इंग्लिश में ऐसा फर्राटेदार बात करते हैं, इंग्लिश की बुक्स पढ़ते हैं, तो इससे डरना नहीं। तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा सेमेस्टर फर्स्ट में वो है कम्युनिकेटिव इंग्लिश। अब इसमें मैं बात करूंगा आपको कितने नंबर का एग्जाम होगा इसका। तो 25 नंबर इंटरनल, 25 नंबर इंटरनल में, और कॉलेज लेवल में
25 नंबर। देखो 25 नंबर इंटरनल, 25 नंबर कॉलेज वाले आपकी एबिलिटी देख के कैसे भी, जैसे भाई हाँ इसको इंग्लिश आती है, अच्छी तरह आती है, ये कॉलेज वाले पे डिपेंड करता है, वो किस हिसाब से आपका इंग्लिश का एग्जाम देता है, आप इंग्लिश में कैसे समझ पा रहे हो, वो उनका क्राइटेरिया रहेगा। तो टोटल इसके नंबर काउंट होंगे आपके 50। 50 नंबर का आपका कम्युनिकेटिव इंग्लिश है, और इसमें कम्युनिकेटिव इंग्लिश में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या आना चाहिए आपको, एक तो स्पीकिंग, राइटिंग, लर्निंग। तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आ जानी चाहिए, लिखना आ जाना चाहिए, और कैसे सीखते हैं ये बुक्स को पढ़ना, उससे कैसे आप समझ पाओ, वो चीज़ें आपको आ जानी चाहिए। इसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो इसकी कोई क्लासें नहीं होती, अगर आप लेना चाहो तो कोई भी इंग्लिश की वैसे आप नर्सिंग की बुक्स पढ़ोगे, धीरे धीरे जैसे पढ़ोगे आपको इंग्लिश अपने आप आ जाएगी। तो ये है फर्स्ट सेमेस्टर वन का, सेमेस्टर फर्स्ट का फर्स्ट सब्जेक्ट कम्युनिकेटिव इंग्लिश। 25 नंबर इंटरनल, 25 नंबर कॉलेज देंगे, टोटल 50 नंबर का। इसमें स्पीकिंग, राइटिंग और लर्निंग आपको करनी है। उसके बाद अपन बात करते हैं दूसरा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नंबर 2 सेमेस्टर वन में, एप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, पैरामेडिकल्स, अगर, क्योंकि आपको अगर एनाटॉमी अच्छी तरह समझ में नहीं आई है, आपने अच्छी तरह एनाटॉमी फिजियोलॉजी को नहीं पढ़ा, तो आप कैसे पता करोगे कि लीवर डिजीज, स्टोमक में कोई डिजीज हो रही है, किडनी में कोई डिजीज हो रही है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि स्टोमक कहाँ है, किडनी कहाँ है, लीवर कहाँ है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है, मतलब ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जितने भी मेडिकल्स, पैरामेडिकल्स, नर्सिंग, कोई भी आप कोर्स करोगे, सबसे पहले एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा आपको। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की अपन ढेर सारी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो कोर्स कराया जाएगा वो सबसे पहले एनाटॉमी फिजियोलॉजी का किया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में है। तो एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, एंड फिजियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी, मतलब एनाटॉमी कैसी स्ट्रक्चर है बॉडी की, ऑर्गन कैसे बने होते हैं, इसमें फिजियोलॉजी में ऑर्गन के क्या क्या काम होते हैं, सिस्टम के क्या क्या काम होते हैं, ये सारा इस इनमें पढ़ेंगे। थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे फिर। तो अब इसमें बात करें अपन कितने नंबर का होता है भाई, इंटरनल की बात करें तो 25 नंबर इंटरनल, जो कॉलेज भेजती है आपके। इसमें कॉलेज में कोई एग्जाम नहीं होता, यूनिवर्सिटी, यहाँ एक छोटा सा टॉपिक डाल देते हैं, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम होता है इसका 75 नंबर का होता है, टोटल 100 मार्क्स। एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जो टोटल मार्क्स होते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी की, वो 100 मार्क्स की होती है। 25 नंबर आपके, 25 नंबर आपके इंटरनल के, 75 नंबर आपके यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, यानी 6 मंथ के अंदर अंदर। अब इसमें बात करें अपन कि यार इसमें क्या क्या पढ़ना है अपने को, और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो बात करते हैं। अब अपन बात करेंगे इसमें फर्स्ट एनाटॉमी में। एनाटॉमी, एनाटॉमी की मैं बात करूं तो इसमें एमसीक्यू टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे इसमें। एनाटॉमी,
एनाटॉमी के किसी भी टॉपिक से कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसे टाइप का जो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है वो नहीं आएगा। इसमें से सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन, और शॉर्ट आंसर 1 या 2 लाइन वाले क्वेश्चन आएंगे इसमें। ठीक है। एनाटॉमी, अब इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है इसमें। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसमें एनाटॉमिकल टर्म। एनाटॉमी में जितनी भी टर्म्स यूज होती है इंपॉर्टेंट वो चीजें पढ़ेंगे एनाटॉमिकल टर्म्स। दूसरा है इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, कैसे बनी होती है बॉडी अपनी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो 2 टॉपिक हो गए इसमें, सॉरी 2 टॉपिक हो गए। अपन बात करें एनाटॉमी की। एनाटॉमिकल टर्म, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, और इसमें पढ़ेंगे अपन सेल एंड टिश्यू। सेल एंड टिश्यू, उसके बाद आएगा ऑल सिस्टम। ऑल सिस्टम, सिस्टम में बता दूं आपको, बहुत सारे सिस्टम है अपने। ऊपर से स्टार्ट करते हैं अपन, ये वाला, ये नर्वस सिस्टम। ठीक है। चेस्ट जिसमें लंग्स वंग्स आ गए, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये डाइजेशन से रिलेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम, रेप्रोडक्टिव सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, हार्ट और ब्लड से रिलेटेड कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, यूरिन से रिलेटेड वाला यूरिनरी सिस्टम या रीनल सिस्टम। तो बहुत सारे सिस्टम पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें से किसी भी टॉपिक में से एनाटॉमिकल टर्म पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, सेल एंड टिश्यू। इसमें क्या पढ़ेंगे अपन, स्ट्रक्चर नॉट फंक्शन, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सिर्फ इसमें। एनाटॉमिकल टर्म, ये तो फर्स्ट में एनाटॉमिकल टर्म एक एक दो लाइन के एक तरह से डेफिनेशंस है इसमें। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, यहां से मेन अपनी चीज स्टार्ट होती है, यहां से एनाटॉमी, सेल एंड टिश्यू और ऑल सिस्टम, सारे सिस्टम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ी जाएगी। इसमें एमसीक्यू टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आएंगे। टोटल एनाटॉमी फिजियोलॉजी में 25 नंबर इंटरनल के, 75 यूनिवर्सिटी के, 100 नंबर के आपका एग्जाम होगा ये। ठीक है। अब अपन बात करते हैं फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी मैं जो भी क्लास लूंगा, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी साथ साथ लेंगे। जैसे मान लो अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहले एनाटॉमी पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, यानी उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, आसपास कौन से ऑर्गन है, ऑर्गन कैसे बना हुआ है, क्या क्या उसके अंदर कौन कौन सी लेयर होती है, मसल्स होती है, वो चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद फिर उसका कैसे काम करता है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है रेस्पिरेशन करना, सांस लेना, तो वो रेस्पिरेशन किस तरह करता है, क्या 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 प्रोसेस होते हैं, किस प्रोसेस से गुजरते हैं, तो वो आएगा फिजियोलॉजी के अंदर। तो अपन बात करेंगे अभी, यहां से स्टार्ट करते हैं अपन। वैसे तो कंसेप्ट ऑफ, जनरल कंसेप्ट ऑफ फिजियोलॉजी, ये एक टॉपिक है, जनरल कंसेप्ट ऑफ। इसमें कुछ चीजें आएगी, मैं बताऊंगा आपको फिर बाद में। मतलब किस तरह से बॉडी काम करती है, कैसे मतलब ऑर्गन काम करते हैं, सिस्टम कैसे काम करता है, किस तरह से सेल, टिश्यू, फिर ऑर्गन्स, वो सारा बाद में डिटेल में बताएंगे। उसके बाद सेल और टिश्यू, सेल और टिश्यू, इसमें सेल और टिश्यू में अपन क्या पढ़ेंगे, फंक्शन, सेल के क्या फंक्शन है, कैसे सेल में कोई भी एक बाहर से चीज अंदर जाती है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है सेल के अंदर, टिश्यू कैसे काम करता है, टिश्यू का क्या रोल है अपनी बॉडी में, वो चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद सारे सिस्टम, ऑल सिस्टम, जो मैंने भी बताया ना आपको, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, वो सारे सिस्टम इसमें पढ़ेंगे। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, इसमें तो
एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे इसमें एनाटॉमी में से। फिजियोलॉजी में से तीनों टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तीनों टाइप मीन्स ऐसे टाइप, एमसीक्यू टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ऐसे टाइप भी पूछेंगे, एमसीक्यू टाइप भी पूछेंगे और शॉर्ट आंसर टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें लगभग में तो एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब मैं बता दूं ऐसे टाइप के क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे। ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे फर्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम, तीसरा ब्लड, ओनली ब्लड, चौथा मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। ये चार ऐसे टॉपिक हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड और मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। इस पे से ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। कंफर्म, पक्का? तो यहां तक मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अपन ने सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ा कम्युनिकेटिव इंग्लिश, ये 25 नंबर इंटरनल, कॉलेज से 25 नंबर जाएंगे, टोटल 50 नंबर का। इसमें स्पीकिंग, राइटिंग और लर्निंग आपको करनी, कुछ ज्यादा है नहीं। दूसरा अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी अप्लाइड क्यों बोलता है, मतलब अप्लाइड का मतलब क्या होता है? प्रयोगात्मक, मतलब थोड़ा सा उसमें अप्लाइड एप्लीकेशंस, मतलब प्रयोग करेंगे अपन, कैसे ऐसे कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ, ब्लड, हार्ट से ब्लड कैसे पंप हुआ। तो ये एक तरह से ये एक प्रयोग ही है, तो उसको अप्लाइड बोला गया है। तो इसमें अपन बात करें एनाटॉमी की। एनाटॉमी की बात की तो एनाटॉमी की अपन ने बात की तो एनाटॉमिकल टर्म आएगी इसमें। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, फिर सेल, टिश्यू और ऑल सिस्टम, सारे सिस्टम जो मैंने आपको बताए। इसमें से एनाटॉमी वाले टॉपिक में से सिर्फ एमसीक्यू टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अब बात करते हैं अपन फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी में जनरल कंसेप्ट ऑफ फिजियोलॉजी, सेल, टिश्यू और ऑल सिस्टम। इसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इसमें से ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपसे इन चार टॉपिक में। ये ध्यान रखना, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छी तरह, फिजियोलॉजी फंक्शन की बात करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन कैसे है, ब्लड कैसे काम फंक्शन करता है, मस्कुलोस्केलेटल का क्या फंक्शन है, स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी या सिस्टम या ऑर्गन, ठीक है। तो यहां तक मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सेमेस्टर 1 में पहला टॉपिक, ये दूसरा टॉपिक, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब अपन बात करें तीसरा टॉपिक। तीसरा सब्जेक्ट आएगा सेमेस्टर 1 में अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। जो आपने बचपन में मीन्स कहाँ कहाँ तो पढ़ी होगी सोशियोलॉजी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी पढ़ी होगी ना आपने। तो वही चीजें इसमें थोड़ा सा ब्रॉड पढ़ना पड़ता है। तो अपन ने सेमेस्टर फर्स्ट के 2 सब्जेक्ट किए, उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट है अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। अप्लाइड सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र, साइकोलॉजी मानसिक मनोविज्ञान, सॉरी हिंदी में थोड़ा सा मनोविज्ञान, हिंदी में मनोविज्ञान बोलते हैं साइकोलॉजी। तो सोशियोलॉजी आपने पढ़ी, पता ही होगा समाज में क्या क्या होते हैं, क्या क्या कल्चर होते हैं समाज में,
तो वो सामाजिक स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो सारी चीजें अपन इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें अपन बात करते हैं पहले कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसमें। इंटरनल की बात करें तो 25 नंबर इंटरनल, कॉलेज लेवल पे कुछ नहीं होगा। यूनिवर्सिटी 75 नंबर का एग्जाम कराएगी आपका, टोटल हो गए आपके 100 मार्क्स। इसका जो पेपर होगा अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का, वो 100 नंबर का होगा। इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, इसमें बता देंगे कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, तो सोशियोलॉजी की अपन बात करें तो सोशियोलॉजी में आपने देखा होगा समाज में क्या क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसी होती है समाज की। समाज सबसे पहले तो डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन कैसी होती है। डेफिनेशन डेफिनेशन सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे अपन। स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, कल्चर क्या होते हैं, क्या क्या संस्कृति होती है, कल्चर, मैरिज, अब आप भाई आप कहोगे कि यार नर्सिंग में ये चीजें क्यों पढ़नी, मैरिज, ये स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, हाँ कल्चर, क्योंकि यहां से ही तो सारा खेल है। लोग कहाँ से आते हैं, सोसाइटी से, सोसाइटी से आए लोग, लोगों से आई डिजीज, डिजीज आई तब नर्सिंग की हमने, नर्सिंग तभी तो नर्सिंग केयर करेंगे मरीजों की, वहां से ही तो डिजीज आती है अपने। तो जैसे मैरिज है, मान लो मैरिज, सही टाइम पे मैरिज नहीं करना, हाँ, अबॉर्शंस, पीवी ब्लीडिंग, प्रेगनेंसी में केयर, वो सारी चीजें इनको पता होनी चाहिए ना, सोसाइटी को पता होनी चाहिए, क्योंकि तभी अवेयरनेस बढ़ती है। तो ये चीजें होगी सोशियोलॉजी में, डेफिनेशन इसकी सोशियोलॉजी की, थोड़े बहुत कंसेप्ट भी सोशियोलॉजी के कंसेप्ट पढ़ सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, कल्चर, मैरिज और फैमिली, ये चीजें इसमें सोशियोलॉजी में पढ़ी जाएगी। और इसमें सोशियोलॉजी में से भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप, एमसीक्यू टाइप, तीनों टाइप के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। डेफिनेशन सोशियोलॉजी में, सॉरी, ऐसे टाइप के शॉर्ट आंसर टाइप, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन। बात करते हैं अपन साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी में भी इसकी डेफिनेशंस, बिहेवियर, मेंटल हेल्थ, सबसे पहले अपन बात करेंगे साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी की डेफिनेशंस, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ सकते हैं। फिर अपना व्यवहार कैसा, आईपीआर, आईपीआर होता है इंटरपर्सनल रिलेशन। ये बहुत जरूरी, क्योंकि अपन हॉस्पिटल में काम करते वक्त अपना मरीज के साथ कैसा व्यवहार है, मरीज के रिलेटिव के साथ कैसा व्यवहार है, अपने सीनियर के साथ कैसा व्यवहार है, तो ये आईपीआर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो आईपीआर, इंटरपर्सनल रिलेशन से, ये बहुत जरूरी, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मेंटल हेल्थ, इसमें मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे अपन। इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे मोटिवेशन, मोटिवेशन, अटेंशन, थोड़ा ये सब्जेक्ट थोड़ा अलग टाइप का है, इसको पढ़ेंगे जब आपको पता चलेगा। अभी तो मैं आपको मेन मेन चीजें बता दूं कि ये चीजें होती है इसमें। पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व कैसा हो, उसकी भी बात चर्चा की जाएगी। पर्सोनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इमोशंस, इमोशन, तो ये सारी चीजें हैं, अपन साइकोलॉजी में बात करेंगे। इसकी डेफिनेशन, बिहेवियर हो गया इसका, मेंटल हेल्थ, मोटिवेशन, अटेंशन, पर्सनालिटी, इमोशंस, थिंकिंग, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, ये सारी चीजें, प्राउड, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे इसकी। तो इसमें आपने, ये तीसरा सब्जेक्ट है अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। 25 नंबर का इंटरनल होगा, 75 नंबर यूनिवर्सिटी, 100 नंबर आपके टोटल।
सोशियोलॉजी साइकोलॉजी दोनों में से ही, इसमें से भी और इसमें से भी, दोनों में से, इसमें से भी ऐसे टाइप एमसीक्यू टाइप और शॉर्ट आंसर, ऐसे टाइप एमसीक्यू टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें से भी सोशियोलॉजी में से भी यही पूछा जाएगा। तो अब सेमेस्टर फर्स्ट का लास्ट सब्जेक्ट फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग या फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, यहां से शुरुआत होती है नर्सिंग की। आपकी नर्सिंग की चीजें यहां से मिलेगी, नई चीजें। अभी तो आपने जो सिलेबस पढ़ा वो शायद कहीं ना कहीं आप इस सिलेबस से टकराए होंगे अपनी छोटी क्लासों में। एनाटॉमी भी पढ़ी होगी, अगर साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे आप तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी कहीं ना कहीं पढ़ी होगी आपने, और सोशियोलॉजी भी, साइकोलॉजी, दोनों चीज़ें पढ़ी होगी, इंग्लिश तो पढ़ी होगी। तो अब जो स्टार्ट होती है नर्सिंग की चीज वो आएगी अभी फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, चौथा टॉपिक, सॉरी चौथा सब्जेक्ट, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का चौथा सब्जेक्ट। इसको FON भी बोलते हैं, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग या फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। जीएनएम इसको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग बोलते हैं। इसमें से जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, पहले नंबर की बात कर लें। इसमें 25 नंबर इंटरनल में, यानी आपके कॉलेज वाले भेजेंगे 25 नंबर, वो किस हिसाब से भी आपके एग्जाम करवा सकते हैं। कॉलेज टाइम, कॉलेज में कोई भी एग्जाम नहीं होगा फर्स्ट सेमेस्टर में फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का, यूनिवर्सिटी में कोई एग्जाम नहीं होगा, इसका टोटल यहाँ पे नहीं जुड़ेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में ये 25 मार्क्स यहाँ नहीं जुड़ेंगे। ये जो 25 नंबर है ये आपके जाएंगे सेकेंड सेमेस्टर में। सेकेंड सेमेस्टर में जो FON है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, उसके नंबर वहाँ पे जुड़ेंगे। तो यहाँ पे ये 25 नंबर नहीं जुड़ेंगे। तो अब अपन बात करते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन, ये जो 25 नंबर होंगे कॉलेज बेस पे आपका एग्जाम होगा, वो 25 नंबर और 25 नंबर प्रैक्टिकल, इनका जो एवरेज निकलेगा, वो एवरेज आपके कितना है उसका एवरेज निकाल के आपको सेमेस्टर सेकंड में उसके नंबर दिए जाएंगे। ऐसे टाइप के क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, MCQ टाइप क्वेश्चन, OSCE, ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जामिनेशन। आप किसी चीज को, जैसे मान लो पेशेंट को देख के या डमी को देख के आप एग्जामिनेशन करोगे। जैसे मान लो आपने पेशेंट देखा कि फीवर का एग्जामिनेशन करो, भाई फीवर है इसको, तो आप उसको पाल्पिटेशन करोगे, चेक करोगे, उसको थर्मामीटर लगाओगे। तो ये OSCE, ऑब्जर्वेशन ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ये इसके द्वारा भी आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी करवा सकते हैं कि कोई पेशेंट है, आपका ट्यूटर बोलेगा कि भाई, ये एग्जामिनर बोलेगा कि हाँ इसको पेशेंट को ये है तो आप क्या करोगे, इसको ये समस्या है, फीवर है तो आप पहले क्या करोगे, इसको चेस्ट पेन हो रहा है या कार्डियक अरेस्ट हो गया तो आप पहले क्या करोगे। तो ये OSCE के अंदर आएगा। तो अब फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में टॉपिक्स, क्या क्या टॉपिक्स है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में। इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ एंड इलनेस, इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ एंड इलनेस, इस टॉपिक में इंट्रोड्यूस किया जाएगा व्हाट इज हेल्थ और बीमारी, हेल्थ क्या होती है, बीमारी क्या होती है, उसके बारे में इस टॉपिक में बात की जाएगी। दूसरा टॉपिक है आपका हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम।
हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम मतलब सिस्टम, डिलीवर मतलब एक जगह से दूसरी जगह। जैसे गांव में होता है ना, पीएचसी होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, तो वहां से पेशेंट कोई सीरियस हुआ पेशेंट मान, तो वो जाएगा सीएचसी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। फिर उसके बाद जाएगा वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फिर उसके बाद जाएगा मेडिकल कॉलेज, अब आपका जो बड़ा हॉस्पिटल है आपके एरिया में वहाँ जाएगा। तो ये हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है। सबसे पहले गांव में होती है ना आंगनवाड़ी, वो चेक करती है कि किसी को, फिर वो पीएचसी में रेफर करती है, फिर आगे से आगे। तो हेल्थ सिस्टम को कैसे आगे डिलीवर किया वो चीज़ें सारी इसमें पढ़ेंगे, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। उसके बाद नर्सिंग के बारे में, हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग कहाँ से आई, हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड नर्सिंग प्रोफेशंस। नर्सिंग की हिस्ट्री, नर्सिंग कहाँ से आई, ये क्यों जरूरत पड़ी नर्सिंग की, ये इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। नर्सिंग प्रोफेशन कैसा होना चाहिए, हाँ, क्या चेंजेज आया, क्या मॉडर्न नर्सिंग में क्या चेंज आया, वो सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे अपन। उसके बाद आईपीआर, मैंने अभी बात की थी आईपीआर की, वहां पे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, पेशेंट के साथ अपना कैसा व्यवहार होना चाहिए, अपने सीनियर के साथ अपना कैसा व्यवहार होना, सारी बातें इसमें अपन पढ़ेंगे आईपीआर में। वही एक और चीज कम्युनिकेशन, आईपीआर एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, संवाद। उसके बाद वाइटल साइन, इधर लिख लेता हूं, वाइटल साइन। वाइटल साइन मतलब क्या होते हैं वाइटल साइन, बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, उसके बारे में क्या होते हैं, कैसे चेक करते हैं, कितना होना चाहिए, वो सारी इसमें बात करेंगे अपन वाइटल। क्योंकि सबसे पहले यही चीज़ आनी चाहिए ना अपने को, टेम्परेचर चेक करना ही नहीं है, डायरेक्ट इंजेक्शन लगाना सीख रहे हैं, वो भी गलत बात है ना। तो सबसे पहले अपन वाइटल साइन सीखेंगे इसमें। और है इसमें डॉक्यूमेंटेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने किसी पेशेंट का बुखार चेक किया 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, लगा दिया इंजेक्शन, और फाइल में, उसकी पेशेंट की फाइल में या उसकी ट्रीटमेंट शीट में ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया, तो कोई मतलब नहीं। आपने दिया नहीं दिया, कहाँ है आपके पास कोई प्रूफ है? तो डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी। तो ये इन चीज़ों की कैसे डॉक्यूमेंटेशन होता है, कैसे पेशेंट एडमिशन डिस्चार्ज, सारा इसमें पढ़ेंगे अपन। इक्विपमेंट की भी बात की जाएगी इसमें। इक्विपमेंट और लीलन, लीलन, लीलन मतलब जो भी हॉस्पिटल में कपड़े यूज होते हैं, चाहे वो बेड शीट हो गई, पेशेंट की ड्रेस होगी, पिलो हो गए, पिलो कवर हो गए, ब्लैंकेट हो गए, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ें। इक्विपमेंट कौन से इक्विपमेंट, ओटी के इक्विपमेंट कौन से होते हैं, वार्ड में कौन से इक्विपमेंट होते हैं, कार्डियक अरेस्ट में कोई पेशेंट कार्डियक अरेस्ट होता है तो जो आपका इमरजेंसी ट्रॉली होती है उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं, इमरजेंसी में कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं, वो सारी बातें हम इक्विपमेंट में करेंगे। और इसमें इन्फेक्शन कंट्रोल, ऐसी कौन सी टेक्निक अपनाएं कि इन्फेक्शन नहीं हो। पहले पेशेंट बीमार है, फिर हॉस्पिटल से अलग अलग टाइप के पेशेंट आते हैं, हॉस्पिटल में साफ सफाई नहीं है, अपन साफ सफाई से नहीं रह रहे, हैंड वॉश नहीं कर रहे प्रॉपर, सैनिटाइजेशन नहीं कर रहे प्रॉपर, तो इन्फेक्शन कंट्रोल बहुत जरूरी है। एक एक और टॉपिक आएगा बीएमडब्ल्यू, बायोमेडिकल वेस्ट, इसका मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी हॉस्पिटल में कचरा इकट्ठा होता है, जैसे नीडल हो गई, प्लास्टिक बैग्स हो गए, ड्रेसिंग, और भी अदर जैसे सिरिंज,
बोटल्स हो गई आपकी, वो सब बायोमेडिकल वेस्ट में आएंगे। इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देंगे आपको। तो इसका कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं, कौन सी बकेट में कौन सा डालते हैं, कौन सा सूखा कहाँ डालते हैं, गीला कहाँ डालते, वो सारी बातें अपन इसको पढ़ेंगे जब बात करेंगे, ये चीजें इसमें आएगी। इसमें और एक चीज है फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार कैसे दिया जाता है, फर्स्ट एड। उसके बाद लास्ट में इसमें एक टॉपिक है, सॉरी, एडमिशन एंड डिस्चार्ज। पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं, उस टाइम कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है आपको। एडमिशन एंड डिस्चार्ज, एडमिशन एंड डिस्चार्ज पेशेंट का कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है आपको। एडमिशन में किस किस कौन कौन से पेपर होते हैं, वो अलग अलग हॉस्पिटल्स में अलग अलग होते हैं, अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग होते हैं। तो थोड़ा सा इसमें मेन चीजों की बात की जाएगी एडमिशन डिस्चार्ज में। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, ये था फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का पूरा सिलेबस, इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ एंड इलनेस, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड नर्सिंग प्रोफेशन, आईपीआर एंड कम्युनिकेशन, वाइटल साइन कैसे लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, फर्स्ट एड, बायोमेडिकल वेस्ट, इक्विपमेंट, लिनन कौन कौन से होते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे किया जाता है, एडमिशन एंड डिस्चार्ज के टाइम में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी, वो सारी चीजें अपन इसमें पढ़ेंगे। और आपको मैंने बताया कि इसमें ऐसे टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, एमसीक्यू टाइप और ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन इसके द्वारा पूछे जाएंगे। और इसमें जो 25 नंबर के मार्क्स होंगे, वो एग्जाम तो होगा आपका कॉलेज लेवल पे, पढ़ाया भी जाएगा, पर वहां पे काउंट नहीं होंगे। अब अपन बात करते हैं, इसको मिटा देता हूँ, प्रैक्टिकल। चलो यही, पांचवा टॉपिक आएगा अपना, इसका फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का प्रैक्टिकल। ये भी वही 25 नंबर का होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में ये 25 नंबर भी कहीं भी काउंट नहीं होंगे, ये दोनों मिला के इनका एवरेज में जो नंबर आएगा, एवरेज में मतलब 25 में से आपके 20 नंबर आए, इसमें 10 नंबर आए, तो उसका भी एवरेज निकल के यहाँ पे टोटल हो जाएगा। कब? सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर में आपकी इसके नंबर काउंट होंगे। अब प्रैक्टिकल, जो भी चीजें अपन ने पढ़ी, जो भी आप थ्योरी पढ़ोगे, उसका प्रैक्टिकल होगा। तो दोस्तों, ये था बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस। अगर आप चाहो कमेंट करके जरूर बताना, सेकंड सेमेस्टर का बताऊं या फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है, या फिर आगे मैं क्लास एनाटॉमी फिजियोलॉजी स्टार्ट करूं। तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और मुझे कोई सुधार करना हो मेरी, अभी तो मैं देखो फर्स्ट क्लास है ये, तो थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करना, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं क्लास ले रहा हूँ, तो थोड़ा कोऑपरेट करना। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, या तो नेक्स्ट वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताना सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस बताऊं, या फिर अपन वही एनाटॉमी फिजियोलॉजी स्टार्ट करें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।